एवरी वन। नव वर्ष की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सभी इस बार गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बन जाओ। सो बी डेडिकेटेड, हार्ड वर्क करो और उस चीज़ के लिए फोकस होके तैयारी करो, ठीक है। सो इन सारे एग्जाम्स की तैयारी आज से न्यू क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। BFUHS, DHS पंजाब, NHM पंजाब एंड DRME की क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे। चैनल पे न्यू हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर शेयर किया करो, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो बच्चे नहीं बैच ज्वाइन कर पाते वो ये क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। प्लस जिन भी बच्चों को वेट था कि मैम आप MCQ बैच भी स्टार्ट कर दो ओनली, तो आज हमने लॉन्च कर दिया है। तो हमारे थ्योरी बैच और MCQ बैच लॉन्च हो गए हैं बेटा। MCQ बैच की मैं आपको डिटेल दे दूं, MCQs प्लस टेस्ट सीरीज रहेंगी इसमें। बैच की फीस रहेगी ओनली 999, ठीक है, ओनली 999, और 2 मंथ्स के लिए बैच रहेगा आप लोगों का, ठीक है। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस बैच में आपको मैं सिखाऊंगी किस तरह से MCQ अटेम्प्ट करने हैं। वीकली टेस्ट होगा, लाइव क्लास होगी, रेगुलरली रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, और ऑप्शंस को कैसे आप टिक कर पाओगे, आइडेंटिफिकेशन। सो फटाफट से जुड़ सकते हो आप। मंडे से क्लासेस स्टार्ट होंगी इसकी, तो मंडे से पहले आप जो है अपनी इनरोलमेंट करा सकते हो। थ्योरी बैच के ऊपर जो न्यू ईयर पे ऑफर्स लगे हुए हैं ये आपको पता है। 3 मंथ्स का बैच ओनली 1849, 6 मंथ्स का बैच ओनली 2999। थ्योरी प्लस MCQ, इसमें थ्योरी भी होगी और MCQs भी हैं, ठीक है। तो आप लोग जुड़ सकते हो। चलो मैं पहले ही क्वेश्चन पे चलती हूँ आज। शुभ आरंभ करते हैं। अ नर्स इज केयरिंग फॉर 4 क्लाइंट्स, विच क्लाइंट शुड बी असेस्ड फर्स्ट। तो नर्स 4 क्लाइंट्स की केयर कर रही है, कौन सा क्लाइंट सबसे पहले वो असेस करेगी। क्लाइंट जिसका पेन स्कोर 6/10 है, क्लाइंट जिसका ब्लड शुगर 60 है, क्लाइंट जिसका रेस्पिरेटरी रेट 8 है, और क्लाइंट जिसका टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहीट है। सो जहाँ पे अब आप यहाँ पे सारे ही पेशेंट जो हैं वो ऐसा लग रहा है थोड़ी प्रायोरिटी वाले हैं। तो यहाँ पे जो हम चीज़ यूज़ करते हैं वो करते हैं एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन को। तो एयरवे के हिसाब से जो क्लाइंट का रेस्पिरेटरी रेट 8 ब्रेथ्स पर मिनट है उसको हम सबसे पहले ट्रीट करेंगे, क्योंकि एयरवे को हम क्या लेके चलेंगे यहाँ पे, प्रायोरिटी। तो राइट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वाइटल साइन फाइंडिंग इज मोस्ट कंसर्निंग, इनमें से कौन सा वाइटल साइन नर्स के लिए कंसर्निंग है। पल्स 96 है, BP 118/76 है, ऑक्सीजन सेचुरेशन 86% है, टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहीट है। सो अगर आप इन सारों को देखो तो पल्स भी नॉर्मल है, 100 से अगर ऊपर होती तो बोलते टैकीकार्डिया। BP भी ठीक है, ऑक्सीजन सेचुरेशन गिरी हुई है, और टेम्परेचर भी ठीक है, है पर इतना नहीं है, इट इज़ नॉर्मल, ठीक है। तो ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है यहाँ पे कंसर्निंग पॉइंट रहेगी, कंसर्निंग फाइंडिंग रहेगी। नेक्स्ट है द नर्स इज एडमिनिस्ट्रेटिंग इंसुलिन, विच साइड प्रोवाइड द फास्टेस्ट ऑब्जॉर्प्शन। तो अगर आप किसी को इंसुलिन एडमिनिस्टर कर रहे हो, कौन सी साइड में फास्टेस्ट ऑब्जॉर्ब होगी इंसुलिन। थाई, abdomen, buttocks एंड अपर आर्म। प्रीवियस आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रखा है, सो इट इज़ अ abdomen। abdomen में सबसे ज़्यादा फास्ट सबक्यूटेनियस टिश्यूज जो हैं अच्छे अमाउंट में होते हैं। दूसरा, abdomen फास्टेस्ट रूट है अगर आप इंसुलिन लगा रहे हो ऑब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है विच सिम्टम सजेस्ट हाइपोग्लाइसीमिया, इनमें से कौन सा सिम्टम बता रहा है हाइपोग्लाइसीमिया। पॉलीयूरिया, फ्रूटी ब्रेथ, स्वेटिंग एंड टेकिकार्डिया, डीप रैपिड रेस्पिरेशन। देखो पॉलीयूरिया हमें डायबिटिक मेलाइटस, इंक्रीज ग्लूकोज में देखने को मिलता है। फ्रूटी स्मेल हम तब आती है जब कीटोन्स होते हैं, है ना, तो ये भी इंक्रीज ग्लूकोज में देखने को मिलेगा। डीप रैपिड ब्रीदिंग को हम कुछ स्मॉल ब्रीदिंग बोलते हैं, ये भी हमें DK में देखने को मिलती है। पर ये जो स्वेटिंग एंड ट्रेमर्स हैं ये हमें किस में देखने को मिलता है, जब ग्लूकोज लेवल कम हो जाते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट है क्लाइंट सडनली बिकम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, व्हाट इज अ फर्स्ट नर्सिंग एक्शन। क्लाइंट जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई है उसे, पहला नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा, कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, चेक ऑक्सीजन सेचुरेशन, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, प्लेस क्लाइंट इन अ हाई फाउलस पोजीशन। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन दिखता है जहाँ पे सबसे पहले पोजीशन एंड ऑक्सीजन में आपको रखना है, तो नर्स सबसे पहले क्या करेगी, हाई फाउलर पोजीशन देगी। देखो क्योंकि ऑक्सीजन हम यहाँ पे क्यों नहीं देते हैं, या फिर एडमिनिस्टर ऑक्सीजन क्यों नहीं करते, क्योंकि ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करने का फ्लो रेट आपको डॉक्टर देगा। तो जब तक डॉक्टर आपको फ्लो रेट देगा तब तक आप उसे पोजीशन दे सकते हो, क्योंकि ये सबको पता है सेमी फाउलर पोजीशन से ब्रीदिंग ईज होती है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे न्यू ईयर के ऑफर्स में, जिसमें आप थ्योरी प्लस एमसीक्यू बैच प्लस टेस्ट सीरीज है, सब कुछ अवेलेबल है बेटा। इस नंबर पे कॉल मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये आज सेकंड लास्ट डे है, मतलब कल ये ऑफर्स खत्म है। 3 मंथ्स का बैच 1849, 6 मंथ्स का बैच 2999 एंड हमारे एमसीक्यूज एंड टेस्ट सीरीज बैच। सिलेक्शंस देख लो जरा एक बार, ये बच्चे देखो, ये स्टार्स देखो, नर्सिंग एग्जाम कंटेंट के रिव्यूज़ देखो आप, ठीक है। तो इन्हीं रिव्यूज़ और सिलेक्शंस को देखते हुए आप लोग जुड़ सकते हो। और हमारा न्यू एमसीक्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है मंडे से, जिसकी फीस रहेगी ओनली 1000 रुपीज़ फॉर 2 मंथ्स ओनली, ठीक है। 2 महीने में आपकी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस इतनी अच्छी मैं करवा दूंगी कि आप किसी भी एमसीक्यू में कंफ्यूज नहीं हो सकते हो। नंबर आपके पास है। अगर आपको थ्योरी और एमसीक्यूज़ दोनों क्लियर करने हैं तो ये बैचेस, और अगर आपको थ्योरी क्लियर है, आपको एमसीक्यूज़ अब प्रैक्टिस करना है मेरे साथ, तो टेस्ट और एमसीक्यूज़ के साथ सिर्फ इस बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विच टास्क कैन बी सेफली डेलीगेटेड टू द नर्सिंग असिस्टेंट। तो जो नर्सिंग पर्सोनल होते हैं अनलाइसेंस्ड जिसको बोलते हैं, उसको आप कौन सा टास्क दे सकते हो? असेस लंग साउंड, एडमिनिस्टर ओरल मेडिकेशन, मेजर यूरिन आउटपुट, टीच डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो ऑब्वियसली आप उसे कोई भी ये चीज़ नहीं दे सकते जिसमें आप कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हो या फिर जो कि मेडिकल टर्म्स हैं। देखो, मेजर करना यूरिन आउटपुट वो कर सकती है, पर ओरल मेडिकेशन देना, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाना, ये एक लाइसेंस्ड नर्स ही करवा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच क्लाइंट इज एट अ हायर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। इनमें से कौन सा क्लाइंट रिस्क पे है इन्फेक्शन के? क्लाइंट विद हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कीमोथेरेपी या फिर अस्थमा। सो ऑब्वियसली कीमोथेरेपी, क्योंकि कीमोथेरेपी वाले पेशेंट को किसके चांसेस होते हैं? न्यूट्रोपीनिया के चांसेस होते हैं, और फाइटिंग सेल्स को कम होना ही हम बोलते हैं न्यूट्रोपीनिया। अगर किसी के फाइटिंग सेल्स ही कम है तो ऑब्वियसली उसको इन्फेक्शन के चांसेस हैं। नेक्स्ट है, अ नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट विद आईवी फ्लूइड, विच फाइंडिंग इंडिकेट फ्लूइड ओवरलोड। तो अगर आप आईवी फ्लूइड वाले क्लाइंट की केयर कर रहे हो, कौन सी फाइंडिंग बताएगी पेशेंट में फ्लूइड ओवरलोड है? ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, क्रैकल इन लंग्स या फिर इंक्रीज हेमोक्रेट। फ्लूइड ओवरलोड मतलब पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड का रिटेंशन है। तो अगर उसके लंग्स में से क्रैकल साउंड आ रही है तो दिस इज द मेन साइन कि फ्लूइड बॉडी में इकट्ठा हो रहा है। नेक्स्ट है, विच पोजीशन इज बेस्ट फॉर क्लाइंट विद डिफिकल्टी ब्रीदिंग। डिफिकल्टी ब्रीदिंग वाले के लिए कौन सी पोजीशन बेस्ट है? सुपाइन, प्रॉन, हाई फाउलर्स पोजीशन या फिर ट्रेंडलनबर्ग। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हाई फाउलर्स पोजीशन, बिकॉज इसमें क्या होती है? लंग्स एक्सपेंशन, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग डिगॉक्सिन विच असेसमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगर आप किसी को डिगॉक्सिन दे रहे हो, ठीक है, डिगॉक्सिन देने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट असेसमेंट क्या है? बीपी, रेस्पिरेशन, एपिकल पल्स, टेम्परेचर। लिखो भाई, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना इस क्वेश्चन का आंसर। एंड न्यू ईयर के ऑफर्स हैं भाई आप लोगों के लिए, लास्ट डे है आज। सिलेक्शंस आप लोग देख सकते हो मेरी, ठीक है, चाहे वो डीएचएस की हो, चाहे वो एम्स मोहाली की हो, चाहे वो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की हो। तो फटाफट से आप लोग भी जुड़ सकते हो। ओनली एमसीक्यू बैच और थ्योरी बैच दोनों ही। एमसीक्यू बैच के बहुत बच्चों को वेट था, और सुबह से मैंने व्हाट्सएप पर डाल भी दिया है, तो इनरोलमेंट शुरू हो चुकी है, तो आप लोग भी ज़रूर जुड़िएगा। न्यू बैच है, मंडे से शुरू हो रहा है, जिसपे रेगुलरली लाइव क्लास होगी आपकी एमसीक्यूज़ की, और उसको रिकॉर्डिंग भी, टेस्ट भी होगा आपका। सब्जेक्ट वाइज करने वाले हैं हम एमसीक्यू, सबसे बड़ी बात। और अगर आपको थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों ही क्लियर करने हैं तो 3 मंथ्स का बैच 1849, 6 मंथ्स का बैच 2999। थ्योरी भी होगी इसमें, एमसीक्यूज भी, टेस्ट भी। और थ्योरी मेरी सबसे बेस्ट है, बिकॉज फ्लो चार्ट आपको इस तरह से बनवाए जाते हैं कि आप कोई भी चीज़ भूल नहीं सकते। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।